हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? बताइए एक बार फटाफट से, सब लोग कैसे हैं दोस्त? दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर भी रहे होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ते हैं शाम को 5 बजे मैथ को। और दोस्त, आज हम लोग फिर से चक्रवृद्धि ब्याज की एक पहली क्लास लेके आए हैं दोस्त। और आज की क्लास में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। इससे पहले आपने पढ़ा होगा साधारण ब्याज को, और साधारण ब्याज के दोस्त 4 पार्ट में कंप्लीट किया था। और उसमें हर एक प्रकार के प्रश्नों को करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका एक किस्त वाला सवाल जो था वो नहीं हो पाया था। तो दोस्त, SI और CI दोनों की किस्त एक क्लास में हम बाद में करा देंगे, ठीक है? पहले SI पढ़ लिया, अब दोस्त CI पढ़ लेते हैं। उसके बाद दोनों से जो किस्त के सवाल बनते हैं वो बाद की एक क्लास में हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है दोस्त? तो शुरू करते हैं फिर आज की इस क्लास को। और दोस्त, आज अगर इसका पहला पार्ट है तो आप जानते ही हैं, जैसा कि हम लोग पहले पार्ट में किसी भी चैप्टर का सबसे पहले बेसिक सीखते हैं, तो आज हम इसका CI का भी बेसिक जानेंगे, ठीक है दोस्त? CI का भी बेसिक जानेंगे, ठीक है? CI दोस्त क्या है? तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसे क्या कहते हैं दोस्त? तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है दोस्त? इसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहे होंगे। अच्छा दोस्त, इसमें वही टर्म यूज होंगे जो आपने किसमें पढ़ा था, जो आपने SI में, मतलब सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज में पढ़े थे। तो साधारण ब्याज में आपने कौन कौन से टर्म पढ़े थे? तो आप कह रहे होंगे सबसे पहला पढ़ा था मूलधन, पहला मूलधन पढ़ा था दोस्त। दूसरा दर को पढ़ा था। उसके बाद दोस्त समय पढ़ा था आपने कि समय क्या होता है। और चौथा पढ़ा था मिश्र धन। यही टर्म इसमें पढ़ेंगे आप, लेकिन इसमें एक नया टर्म मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि दोस्त वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, तो हम लोगों ने जाना था वह साधारण ब्याज के बारे में। यहाँ पढ़ रहे हैं दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ जाने हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। अच्छा दोस्त, अगर बात की जाए, ये सारे टर्म है, ये आप सिंपल इंटरेस्ट में समझ चुके हैं, तो दोस्त क्या इनको फिर से समझाने की जरूरत है? तो आप कहीं इनको हम लोग जानते हैं। अगर दोस्त जानते हैं तो फिर इन्हें समझाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं फिर भी। तो जो मूलधन है दोस्त, वो क्या होता है? तो आपको वो उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि, ठीक है दोस्त? दर क्या होती है? तो आप कहोगे 100 रुपए पर, 100 रुपए पर लगने वाली ब्याज, 100 रुपए पर लगने वाली ब्याज को ही दोस्त क्या कह देते हैं हम? दर कह देते हैं, ठीक है? 100 रुपए पर लगने वाली ब्याज को ही दोस्त क्या कह देते हैं? दर कह देते हैं। अगर यहाँ पे ब्याज लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्त 100 रुपए पर लगने वाली जो ब्याज होगी, ब्याज, ठीक है? समय क्या है दोस्त? तो आप जितने ड्यूरेशन के लिए कोई धन लेते हैं वो। और मिश्र धन क्या है दोस्त? तो वापस करने वाला धन, वापस करने वाला, या वापस करने वाली राशि। तो दोस्त वापस आप क्या क्या करोगे? तो वापस आप जो करोगे, सबसे पहले जो मूलधन लिया है वो वापस कर रहे होगे दोस्त, जो मूलधन लिया है उसको वापस कर रहे होगे। दूसरा, आप इसके साथ साथ ब्याज को भी वापस कर रहे होगे। इसको दोस्त, ब्याज को भी वापस कर रहे होगे, ठीक है? यही तो वापस करोगे। तो आप देखोगे कि मिश्र धन बराबर ब्याज प्लस मूलधन होता है, ठीक है दोस्त? अगर ब्याज चक्रवृद्धि है तो दोस्त यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी, और अगर साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज हो जाएगी, ठीक है? अच्छा दोस्त, अब यहाँ पे एक जो नया टर्म है वो आपके लिए यही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कौन सा दोस्त? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? तो दोस्त, ये कौन सा ब्याज होता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है? तो आप इससे बता रहे होंगे, एक ऐसा ब्याज, एक ऐसा ब्याज जो ब्याज पर भी ब्याज लग जाए। ब्याज पर भी ब्याज जहां लगने लगता है दोस्त, उसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। चक्रवृद्धि का मतलब ये है कि चक्र के हिसाब से वृद्धि करना। एक चक्र के बाद, जैसे हो सकता है 1 साल के बाद चक्र बन जाए, या 6 महीने का चक्र बन जाए, या 3 महीने का चक्र बन जाए।
जैसे 3 महीने के ब्याज पे ब्याज लगने लगे, हर 3 महीने के ब्याज पे ब्याज, हर 6 महीने के ब्याज पे ब्याज लगने लगे, हर साल के ब्याज पे ब्याज लगने लगे दोस्त, ऐसा एक चक्र बन जाएगा, उससे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत खतरनाक होता है दोस्त। खतरनाक क्यों होता है? तो दोस्त एक ऐसा ब्याज है जिसमें मूलधन हर साल के लिए अलग हो जाता है, प्रत्येक वर्ष के लिए मूलधन अलग हो जाता है। जैसे अगर दोस्त आपसे बात की जाए कि अगर आपके पास मूलधन 100 रुपए था, कितना दोस्त मूलधन था? 100 नहीं दोस्त, यहाँ 10,000 ले लो, 10,000 रुपए था, ठीक है। और इसकी दर अगर हम ये मान लें कि 10% की है, दर कितनी है दोस्त? 10%, ठीक है। और हमने समय मान लिया कि 2 वर्ष का है, कितना दोस्त? 2 वर्ष का समय है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि सीआई क्या होगा, सीआई क्या होगा? तो दोस्त यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे समझना क्या है। तो दोस्त यहाँ पे ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो देखो कैसे लगेगा। आप कहिए पहली साल के लिए, पहली साल के लिए तो दोस्त मूलधन कितना है? तो आपको 10,000 रुपए है। पहली साल के लिए कितना ब्याज लगेगा? तो आपको 10% का ब्याज लग रहा होगा। कितना दोस्त? 10% का ब्याज लग रहा होगा। अच्छा दोस्त 10% का अगर ब्याज लगेगा तो आप कहोगे कितना ब्याज लग जाएगा? तो आप कहोगे 1,000 रुपए ब्याज लग जाएगा। कुल कितना ब्याज लग रहा होगा दोस्त? तो आप कहोगे 1,000 रुपए ब्याज लग रहा होगा। अच्छा दोस्त 1,000 ब्याज लगने के बाद आप कुल कितनी राशि चुका रहे होंगे? तो आप कहोगे 1,000 तो ये चुकाएंगे और 10,000 रुपए जो हमने उधार लिया था उसको भी चुकता कर रहे होंगे, मतलब कुल 11,000 राशि हम लोग चुका रहे होंगे। और जो 11,000 है वही क्या है दोस्त? वही बन गया है मिश्र धन। 11,000 राशि क्या है? यही मिश्र धन बन गई है। और यही जो मिश्र धन है वो अगली साल के लिए, जो दूसरी साल आएगी, इसके लिए दोस्त ये मूलधन का काम करेगा। काम करने का मतलब दोस्त क्या है? तो वो 10,000 पर ब्याज तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन अगले ही साल जो 1,000 रुपए ये ब्याज है इस पर भी ब्याज लग जाएगी। इसका मतलब 10,000 पर ये ब्याज लग रही है दूसरे साल भी, लेकिन 1,000 इस पर भी ब्याज लगेगी, मतलब कुल 11,000 पर ब्याज लग रही होगी। दोस्त अगर 11,000 पर ब्याज लग रही होगी तो 10% के हिसाब से कुल कितना ब्याज लग जाएगा? आप कहोगे बिल्ली से बिल्ली कैंसिल कर देंगे, कुल 1,100 रुपए ब्याज लग रहा होगा अगले साल। तो दोस्त दूसरे साल कुल कितना ब्याज लग रहा होगा? तो आप कहोगे 1,100 रुपए ब्याज लग रहा होगा, ठीक है। और इतनी बात समझ आ गई दोस्त? ये 2 वर्ष का है। यही अगर जिक्र कर लिया होता कि 3 वर्ष का, तब दोस्त क्या करते? तो आप कहते 3 वर्ष के लिए ये 1,100 ब्याज लगा है दोस्त, लेकिन लगा किस पर है? तो आपको ये 11,000 पर लगा है। तो यहाँ पे जो मिश्र धन है वो दोस्त कितना बन जाएगा? तो आपको 11,000 ये है और 1,100 ये है, तो दोस्त ये 12,100 हो जाएगा, 12,100 हो जाएगा। अगर यही तीसरे वर्ष की बात की जाए दोस्त, तीसरे वर्ष की, तो आपको अब जो ब्याज लगेगा वो 12,100 पर लगेगा। अब जो ब्याज लगेगा वो कितने पर लगेगा? तो आपको 12,100 पर लग रहा होगा। तो दोस्त 12,100 पर ब्याज लगेगा कितने परसेंट से? तो आपको 10% से। बिंदी से बिंदी कैंसिल कर दो, तो दोस्त अब ब्याज कितना लग रहा होगा? आप कहोगे 1,210 रुपए ब्याज लग रहा होगा। कितना दोस्त? 1,210 रुपए ब्याज लग रहा होगा। तो पहले वर्ष कितना लगा था? आप कहोगे 1,000। दूसरे वर्ष अगर साधारण ब्याज होता तो 1,000 ही ब्याज लगता। चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है इसलिए दोस्त जो ब्याज 1,000 लगा था इस पर भी ब्याज लग गया, इसलिए 1,100 रुपए हो गया। तीसरे वर्ष भी दोस्त ब्याज 1,000 ही होता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है, तो दोस्त जो 1,100 है इस पर और ये जो 1,000 है इस पर, इन दोनों पर ब्याज लग गया है। ठीक है दोस्त, बोलो। बोलो दोस्त, इतनी बात समझ आई? दोस्त अगर यहाँ 4 वर्ष की बात और कर ली जाए, जैसे चौथे वर्ष की अगर बात करें कि 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 12,010 ये था और ये 12,100, सॉरी 1,210 ये था और दोस्त 12,100 यहाँ पे था, 1,210 और 12,100
तो दोस्त ये मिश्र धन कितना बनेगा, तो आपको 12,000 ये है, 1,000 ये है, 13,000 और 13,310, 13,310 रुपए पर ब्याज लगेगा, क्योंकि यही चुकता करना है। और दोस्त चौथे वर्ष के लिए जो पिछले वर्ष का मिश्र धन है वही मूलधन का काम करेगा, तो आपको 13,310 रुपए पर 10% के हिसाब से ब्याज लग जाएगा। तब दोस्त ब्याज कितना लग रहा होगा, तो अब आप कहोगे 1,331 रुपए का ब्याज लग रहा होगा, 1,331 रुपए का ब्याज लग रहा होगा। ठीक है दोस्त, बोलो यहां तक बात समझ में आई आपको? यहां तक कोई समस्या तो बताओ। यहां तक दोस्त अगर कोई समस्या हो तो बताओ, फिर चले अगले इसकी कंडीशन पर समझने के लिए। If you want to know what you will look like when you grow old, just चलो दोस्त आगे फिर। अब दोस्त हम लोग ये जानेंगे कि हमें सॉल्व कैसे कैसे करना है। और वैसे तो आप जानते हैं कि इसके कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, है ना दोस्त, लेकिन हम लोग फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कौन से सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो दोस्त सॉल्व करने के लिए हम एक तो आपको सक्सेसिव मेथड बताएंगे, दूसरा रेशियो बताएंगे, तीसरा दोस्त गोल्डन रेशियो, और चौथा आप देख रहे होंगे तो ट्री मेथड को देख रहे होंगे। ठीक है, एक सवाल को हम चारों मेथड से कराएंगे, उसके बाद जब सवाल करेंगे तब डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें कौन सा मेथड लगाना है और कौन सा बेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले हम इसका पार्टीशन कर लेते हैं। अच्छा दोस्त, ये पार्टीशन है और इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि पहले पार्ट में हम लोग जो सीख रहे होंगे वो रेशियो मेथड को सीख रहे होंगे। कौन सा दोस्त? रेशियो मेथड को सीख रहे होंगे। ठीक है, पहले पार्ट में दोस्त हम लोग रेशियो मेथड को सीख रहे होंगे, और रेशियो मेथड में क्या होगा तो वो कैसे करेंगे। जैसे अगर हमने आपसे कहा कि अगर मूलधन 10,000 रुपए है, मूलधन कितना दोस्त? आप कहोगे 10,000 रुपए है। ठीक है, आर हमने मान लिया 10% है, कितना है दोस्त? 10% है। और अगर हमने समय जो टी है दोस्त, टी को हमने मान लिया कि 2 वर्ष है, कितना वर्ष है? 2 वर्ष है। ठीक, और आपसे पूछा सी आई क्या होगा, या फिर आपसे पूछ ले कि अमाउंट क्या होगा। ठीक है दोस्त, कुछ भी पूछ सकता है। तो दोस्त रेशियो मेथड में आपको क्या करना है, रेशियो मेथड में केवल आपको जो दर है उसकी भिन्न बनानी है। रेशियो मेथड में क्या करना है दोस्त, जो दर है उसकी भिन्न बनानी है आपको। ठीक है, क्या बनानी है दोस्त? भिन्न बनानी है। ठीक, अच्छा अब यहाँ आप देख रहे हो कि जो दर है वो कितनी है दोस्त? तो आप कहोगे 10% है। आप लिख लो यहाँ पे R बराबर 10%। इसकी भिन्न दोस्त आप कहोगे 1/10 होता है। तो आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है, और परसेंटेज चैप्टर में आप ये बहुत अच्छे से सीखे होंगे कि 10% का भिन्न जो होता है, फ्रैक्शन जो होता है वो 1/10 होता है। इसका मतलब दोस्त यहाँ पे जो 10 है वो क्या है, तो आप बताओगे जो 10 है दोस्त ये तो आपका मूलधन होगा। ये क्या होगा? मूलधन होगा दोस्त, और ये ब्याज हो रहा होगा। ये क्या होगा दोस्त? ब्याज। ठीक है, बात 2 साल की है दोस्त, तो यहां तो मूलधन होगा दोस्त, इधर मिश्र धन आएगा, मिश्र धन। दोस्त अगर बात 2 साल की है तो आप कहोगे कि पहले मूलधन 10 रुपए था, फिर 1 रुपए ब्याज बढ़कर के दोस्त 11 रुपए हो गया होगा। पहले मूलधन कितना था? आप कहोगे 10 रुपए था,
फिर 1 रुपए की ब्याज बढ़कर 11 रुपए हो गया होगा। ठीक है, अगले साल भी मूलधन 10 रुपए रहेगा, तो मिश्र धन बढ़कर के 11 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब दोस्त क्या हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि कुल मूलधन क्या हो गया, तो आप क्या बता रहे हो कुल मूलधन, तो आपको इन दोनों को गुणा कर दो। इन दोनों को गुणा करोगे तो दोस्त आपके पास आएगा 100। इन दोनों को गुणा करोगे तो दोस्त आपके पास आएगा 121। इसका मतलब दोस्त यह कि मूलधन 100 है, मिश्र धन 121 है। इसका मतलब दोस्त आप क्या समझे कि 100 रुपए से अगर 121 हो गया, तो यहां से यहां तक ब्याज कितना हो गया दोस्त, तो आप कहोगे ब्याज जो हो गया वो 21 हो गया। कितना हो गया दोस्त, ब्याज जो हो गया वो 21 हो गया। ठीक है, बोलो यहां तक कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो दोस्त। चले फिर आगे। यहां से दोस्त आपसे मूलधन अगर दिया हो तो मिश्र धन और ब्याज पूछेगा, और ब्याज दिया होगा तो दोस्त मूलधन और मिश्र धन पूछेगा, है ना। और दोस्त अगर मिश्र धन दिया होगा तो मूलधन और ब्याज पूछेगा। कुछ भी पूछे मतलब आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। अच्छा दोस्त, मूलधन यहाँ पे 100 है, लेकिन हमारे पास कितना दिया है, तो आपको 100 की वैल्यू दी गई है 10,000। कितनी, 10,000। आप बिंदी से बिंदी से बिंदी से बिंदी कैंसिल कर दोगे दोस्त, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो दोस्त यहाँ पे जो मिश्र धन है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे 12,100। दोस्त अगर ब्याज पूछी जाए तो इसमें फिर से 100 का गुणा कर दोगे, तो आपको ब्याज आ जाएगा 2100। ब्याज आ जाएगा 2100। दोस्त ये कितने साल का है, तो आप कहोगे ये 2 साल का हो जाएगा। कितने साल का दोस्त, 2 साल का हो जाएगा। ठीक है, यहां तो कोई समस्या दोस्त बताओ। यहां तो कोई समस्या दोस्त बताओ। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई दोस्त, फिर चले आगे। दोस्त ये था आपका रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में केवल आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि जो आपको दर दी हुई है उसका रेशियो बनाना है, मतलब भिन्न बनानी है, और भिन्न बना के उसका बनाना है दोस्त रेशियो। ठीक है, इसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं तो इसका काम अलग हो जाएगा। ठीक है, ये अलग हो गया। ठीक है दोस्त, ये सबके लिए कॉमन रहेगा, ये सबके लिए कॉमन रहेगा, क्योंकि दूसरा मेथड भी इसी पेज पे पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया दोस्त आपके पास रेशियो मेथड। अगला पढ़ना है आपको कौन सा, तो आप कहोगे अगला पढ़ना है सक्सेसिव। कौन सा दोस्त, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड पढ़ना है। ठीक है दोस्त, अच्छा सक्सेसिव मेथड जब पढ़ना है तो इससे कैसे करोगे, तो आप इसको बता रहे होगे कैसे। 2 वर्ष का दोस्त, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो दोस्त 2 वर्ष का आप बताओगे कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये दोस्त 2 वर्ष का आप सक्सेसिव बता रहे होगे। कितने वर्ष का दोस्त, तो आप कहोगे ये 2 वर्ष का सक्सेसिव हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अब दोस्त कैसे लगाएंगे इसे हम, ये समझो। अच्छा दर क्या है, दर क्या है दोस्त, तो आप कहोगे दर 10% है। अच्छा दोस्त अगर पहले दर 2% है, फिर अगली साल के भी लिए दर 2% हो जाएगी, प्लस तो 10 × 10/100। ठीक है दोस्त, तो दोस्त यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो बिंदी से बिंदी काट दोगे, 10 और 10 20 और 1 21। दोस्त यहाँ से बन जाएगा आपका 21%। सक्सेसिव परसेंटेज जब आप याद करेंगे तो बन जाएगा 21%। दोस्त अगर साधारण ब्याज निकाल रहे होते तो हम लोग सक्सेसिव नहीं लगाते, चूंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज होता है, इसलिए यहाँ सक्सेसिव का यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये 21% आ गया
हम लोग को अगर ब्याज निकालनी है दोस्त, ब्याज, और कौन सी वाली, तो आप कहोगे CI, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे मूलधन लोगे, कितना है दोस्त, तो आप कहोगे 10,000 है। इसका सीधे से 21% निकाल दोगे दोस्त, आपके पास आ जाएगा सीधे सीधे ब्याज। तो दोस्त ब्याज कितना आ जाएगा, तो आपको 2100 रुपए हो जाएगा, 2100 रुपए हो जाएगा, ठीक है, बोलो 2100 रुपए हो जाएगा। अगर दोस्त यही आपसे मिश्र धन पूछ लिया जाता, फिर अगर आपसे मिश्र धन पूछ लिया जाता, फिर आप क्या करते, तो आप ब्याज नहीं निकालते दोस्त, तब आपको ब्याज निकालने की जरूरत नहीं थी। अगर दोस्त मिश्र धन पूछ लिया जाए, तो आप कहोगे 10,000 रुपए है, इसका 121% कर दो, कितना दोस्त, 121%। 121% का मतलब क्या दोस्त, तो आप कहोगे 121% का मतलब ये है, क्योंकि जो मूलधन होता है दोस्त अपने आप में 100% होता है। मूलधन जो होता है वो अपने आप में कितना होता है, तो आप कहेंगे मूलधन अपने आप में 100% होता है। अगर मूलधन 100% होता है और 21% आपका ब्याज हो गया, तो दोस्त कितना हो जाएगा मिश्रधन, तो आपको 121% हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त 121% जब आप करोगे, तो आप कहोगे कि मिश्रधन हो जाएगा 12,210 रुपए, ठीक है, 12,000 दोस्त 12,100, क्योंकि ये 121 ना, 12,100 मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इतनी बात समझ आई आपको, बोलो इतनी बात आपको समझ आ गई, तो बताओ। बोलो दोस्त इतनी बात समझ में आई आपको। अगर मिश्रधन आपको ज्ञात करना होगा, तो आप ब्याज ये वाला स्टेप ना करके इस वाले स्टेप को तब नहीं कर रहे होंगे, अगर आपसे ब्याज ना पूछा जाए, तो आप सीधे सीधे इस वाले स्टेप को कर रहे हो, ठीक है दोस्त। इतनी बात समझ आ गई आपको, इतनी बात आपके समझ आ गई दोस्त, बताओ। और अगर आ गई है तो फिर इसको अलग बॉक्स में बंद कर दो, क्योंकि इसका आप काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग दोस्त पढ़ रहे होंगे कौन सा, तो आप कहोगे गोल्डन रेशियो पढ़ रहे होंगे। कौन सा दोस्त रेशियो पढ़ रहे हो, तो हम लोग गोल्डन रेशियो पढ़ रहे होंगे, ठीक है दोस्त। गोल्डन रेशियो इसी पेज पे देख लो, ठीक है। गोल्डन रेशियो दोस्त, गोल्डन रेशियो में क्या है, तो आप इसका रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है उसे समझेंगे। तो दोस्त अगर आपसे ये कहा जाए कि एक साल का गोल्डन रेशियो क्या हुआ, तो देखो दोस्त एक साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज वो बराबर ही रहता है। पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं। इसलिए दोस्त जो गोल्डन रेशियो शुरू करेंगे हम लोग 2 साल से करेंगे। कितने साल से, 2 साल से शुरू करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 2 साल का गोल्डन रेशियो क्या होगा, तो दोस्त आप कहोगे जिस साल से हम शुरू करेंगे उसका रेशियो वहीं से शुरू करेंगे। तो कैसे, 2 का करेंगे हम 2 से शुरू, और दोस्त कहां तक ले जाएंगे, तो आप कहोगे लास्ट में से 1 तक ले जाना। कहां तक, 1 तक। इस बात से और अच्छे से समझ पाओगे जब 3 साल का करेंगे दोस्त। सॉरी दोस्त, जब 3 साल का करेंगे आप देखोगे 3 से शुरू करना है, इन दोनों को जोड़ो, 2 और 1 3, और खत्म का करना है दोस्त, तो आप कहोगे 1 पर खत्म करना है, ठीक है। अब दोस्त हम लोग 4 साल का करेंगे। जब 4 साल का करेंगे तो दोस्त कहां से शुरू करोगे, तो आप कहोगे 4 से शुरू कर दो। 4 का शुरू किया है तो 4 से शुरू कर दो। दोस्त इन दोनों को जोड़ो तो आप 6 बताओगे, इन दोनों को जोड़ो तो आप कितना बताओगे, 4 बताओगे, और दोस्त खत्म क्या करना है, तो आपको खत्म करना है 1 पर। खत्म कहां करना है दोस्त, आपको खत्म करना है 1 पर, ठीक है। हम लोग 1 पर खत्म कर रहे हो, ठीक है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं दोस्त। अगर हमसे कहा जाए कि 5 वर्ष का क्या होगा, तो दोस्त हम शुरू करेंगे 5 साल से। कहां से, 5 साल से शुरू कर रहे होंगे। 5 से शुरू करेंगे दोस्त, इन दोनों को जोड़ो तो 6 4 10,
इन दोनों को जोड़ दो दोस्त, तो 6 और 4 10। इन दोनों को जोड़ो तो 4 और 1 5, और दोस्त खत्म करना है 1 पर। ठीक है, अगर आपसे 6 साल का पूछ लिया जाए तो दोस्त शुरू करोगे कितने से? 6 साल से। इन दोनों को जोड़ोगे तो आप होगे 15। इन दोनों को जोड़ोगे दोस्त आप होगे 20। इन दोनों को जोड़ोगे तो दोस्त आप होगे 15, और इन दोनों को जोड़ोगे तो दोस्त 6, और खत्म करना फिर 1 पर। तो ये दोस्त 6 साल का गोल्डन रेशियो आएगा। इसी तरह से जब आप 7 साल का गोल्डन रेशियो करोगे, हालांकि 5 से ज्यादा आता ही नहीं है सवाल, अगर 5 से ज्यादा आएगा तो उसकी कंडीशन फिर अलग जैसी अलग बन रही होगी। ठीक है, तो दोस्त अगर हम 7 साल की बात करें तो 7 साल का कैसे करोगे? तो आपको 7 शुरू कर दो, इन दोनों को जोड़ो, 15 और 6 21। फिर इन दोनों को जोड़ो दोस्त, तो 15 और 20 आपको 35 हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ो दोस्त, तो आपको 35 हो गया। फिर 15 और 6 21, और दोस्त 6 और 1 7, और फिर 1। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ रहे हैं आप? इतनी बात आपको समझ में आ रही है दोस्त? बताओ। आप एक बार 8 का और 9 का और 10 का और करके देख लेना दोस्त, ये होता है गोल्डन रेशियो। ये क्या होता है दोस्त? तो आप कहोगे इससे ये होता है गोल्डन रेशियो। ठीक है, बोलो यहां तक कोई समस्या? दोस्त इसको अलग बंद कर लो, क्योंकि इसका काम यहीं तक रहेगा अभी। काम तो फिर अभी सवाल जब नहीं गया तो काम तो और भी रहेगा, लेकिन दोस्त इसको यही बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, यह है आपका गोल्डन रेशियो। तो टेबल आपको बनवा दी जाएगी। ठीक है, टेबल से भी सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दोस्त, इस गोल्डन रेशियो से कैसे करोगे? इस गोल्डन रेशियो का यूज कैसे करोगे? तो आपको पता है कि मूलधन कितना है, तो आप कहोगे 10,000 है। मूलधन कितना है दोस्त? 10,000 है, और आपसे पूछा है 2 वर्ष का। अच्छा दोस्त, 2 वर्ष का गोल्डन रेशियो क्या है? तो आप बता रहे हो 2 वर्ष का जो गोल्डन रेशियो है वो दोस्त 2 और 1 है। तो दोस्त गोल्डन रेशियो 2 और 1 है। ठीक, तो आप क्या करेंगे? सिंपली 10,000 का 10% निकाल लो पहले, 10%। तो दोस्त बिंदी से बिंदी काट दोगे, तो आप कहोगे कि 10% उसका 1,000 रुपए आ जाएगा। कितना? 1,000 रुपए। तो दोस्त जैसे ही आपके पास 1,000 आ जाए, आप 1,000 यहाँ लिख दो। ठीक, 1,000। अच्छा दोस्त, आगे क्या करना है? इस 1,000 का भी 10% करना है। तो दोस्त 1,000 का जब 10% कर रहे हो तो आप कहोगे 1,000 का 10%, आप कहोगे बिंदी से बिंदी कैंसिल होगी दोस्त, कितना होगा? तो आप कहोगे 100 रुपए हो जाएगा। तो इसको सीधे ही लिख दो कि 1,000 का 10% होता है 100। ठीक है दोस्त, बोलो। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ ब्याज कितना बनेगा, तो आप कैसे करोगे? इन दोनों का गुणा करोगे। तो आप कहोगे 1,000 का गुणा 2, तो आप कहेंगे 2,000 हो जाएगा। ठीक, यहाँ लगाओगे प्लस दोस्त, फिर इसका गुणा करोगे तो 1 का गुणा 100 में करोगे तो 100, और दोस्त ये बन जाएगा कितना? तो आप कहोगे 2100। और यही दोस्त आपका बन रहा होगा ब्याज। क्या बन रहा होगा दोस्त? ब्याज। कौन सा वाला? तो आप कहोगे CI। ठीक है दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ बन रहा होगा। ठीक है दोस्त, बोलो इतनी बात समझ में आ गई आपको? बोलो दोस्त इतनी बात समझ में आ गई? तो आपने कहां कहां देखा? आपने यहाँ देखा तब भी ब्याज 2100 बना, आपने यहाँ पे 2 साल का देखा तब भी ब्याज 2100 बना दोस्त, और गोल्डन रेशियो से देखा तब भी ब्याज 2100 ही बना है, तब भी ब्याज 2100 रुपए ही बना है। ठीक है दोस्त, बोलो यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ। इतनी बात समझ में आ गई दोस्त आपको? बोलो, फिर चला आगे। ये दोस्त गोल्डन रेशियो हो गया। अच्छा, अगर 3 साल का पूछा जाए तो आइए अगले पेज पे चलते हैं। 3 साल के लिए तो दोस्त 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या है? तो 3 साल का, तो आप कहोगे 3 से शुरू करो और 3 और 1 तक जाना है। ठीक है दोस्त, क्योंकि इससे पहले क्या है? इससे पहले 2 साल का था 1 तक। ठीक है दोस्त, ये 2 ईयर का है, तो 3 साल का। अच्छा दोस्त, मूलधन आपके पास क्या था? यहाँ देखो मूलधन क्या था, आपको मूलधन था 10,000। 10,000 दर कितनी थी दोस्त? आपको 10%, और समय हमने यहाँ पे ले लिया कि अगर 3 साल का हो। कितने साल का दोस्त? 3 साल का हो जाए तब। ठीक है,
तो दोस्त जब 3 साल की बात हो तो आप गोल्डन रेशियो लेना 3-3 का, 3 साल वाला, 3-3-1। दोस्त यहाँ 10,000 का सिंपली 10% कर लो ना, तो आप कहोगे 10,000 का सिंपली अगर हम सीधे सीधे 10% ही कर लें तो दोस्त क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 1,000। दोस्त कितना होगा, तो आप कहोगे ये 1,000 हो जाएगा, ठीक है, 1,000। अच्छा दोस्त इसका फिर से 10% कर दो, फिर से 10% करो तो आप कहोगे ये तो 100 रुपए आया था। इसका फिर से 10% करो तो दोस्त 10 रुपए आ जाएगा, ठीक है। अब ये सीआई होगा कितना, तो आप कहोगे इसका इसमें गुणा कर दो, तो आप कहोगे 3,000 हो गया, प्लस लगाओ, 100 का 3 में गुणा कर दो तो दोस्त कितना हो गया, तो आपको 300 हो गया, फिर प्लस लगाओ और 10 का 1 में कर दो तो 10 10 एकम 10 होगा, दोस्त ये हो जाएगा 3,310, 3,310 रुपए हो जाएगा ब्याज, ठीक है। बोलो इतनी बात याद रही आपको, बोलो दोस्त इतनी बात आप याद रखेंगे, इसे इधर कर दो। क्योंकि यहाँ पे दोस्त थोड़ा सा स्पेस बनाना है कि ट्री मेथड भी हम लोग इसी पेज पर सीख लें, ठीक है। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात आपके समझ में आ गई, बोलो। अब चलते हैं दोस्त हम लोग अपने ट्री मेथड पर। कौन से मेथड पर, ट्री मेथड पर। दोस्त ट्री मेथड थोड़ा लॉन्ग होता है, कभी कभी सवाल को बड़ा बहुत लॉन्ग कर रहा होता है, तो हम उसका यूज भी बहुत कम ही कर रहे होंगे, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्त समझते हैं हम लोग ट्री मेथड को। तो दोस्त ट्री मेथड क्या है, इसमें जैसे पेड़ में शाखाएं होती है ना, उसी तरह से इसमें शाखाएं बनती जाएंगी, उसी तरह से इसमें भी शाखाएं बनती जाएंगी। जैसे दोस्त अगर हम बात करते हैं 2 साल की, कितने साल की दोस्त, 2 साल की बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्त जो ट्री मेथड है इसका हम यूज कैसे करेंगे, तो देखो हम पहले साल और 2 साल के लिए कर रहे हैं, अभी कितने साल के लिए दोस्त, तो आप कहोगे 2 साल के लिए ट्री मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो ब्याज अगर साधारण ब्याज लग रहा होता तो सभी साल के लिए बराबर होता, अगर पहले साल के लिए 1,000 रुपया है तो दोस्त दूसरे साल के लिए भी 1,000 ही होता, तो आप 1,000 दोनों जगह लिख लो, क्योंकि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो दोस्त हमने ये माना कि पहले साल 1,000 रुपया था और दूसरे साल भी 1,000 हो गया, ठीक है। अच्छा दोस्त यहां से ये बताओ, ये तो ब्याज लग ही गया, ये 10,000 का ब्याज हो गया ना, 10,000 का 10% के हिसाब से ब्याज हो गया दोस्त, आप कहो बिल्कुल हो गया ये 1,000। क्या दूसरे साल इस पर भी ब्याज लग रहा होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है, अपने से पहले वाले सभी ब्याज पर ब्याज लगाना, अपने से पहले जितना भी ब्याज का पैसा इकट्ठा हुआ सभी पर ब्याज लगाना, यही तो है। तो दोस्त क्या इस पर भी चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा होगा, आपको बिल्कुल लगेगा, तो दोस्त इसका 10% इस पे भी लगेगा, अगर 10% इस पे लगेगा तो दोस्त ये कितना हो रहा होगा, तो आपको 100 रुपए हो रहा होगा, कितना, 100 रुपए हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे दोस्त सीआई क्या आएगा, तो आप कहोगे जहां पे जो सीआई होगा वो इन सभी का योग होगा, तो आप कहोगे 1,000 ये है, 1,000 ये है, 2,000 हो गया, 100 ये है, तो दोस्त ये कितना हो गया, तो आप कहोगे ये भी 2,100 रुपए हो गया, यहां से भी यह 2,100 रुपए हो गया, यहां से भी दोस्त 2,100 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्त केवल दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा होता तो आप बताते दूसरे वर्ष का ब्याज 1,000 ये है, 100 ये है, तो दोस्त दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे 1,100 रुपए हो रहा होता, कितना, 1,100 रुपए हो रहा होता, ठीक है। लेकिन दोस्त इस चीज को 3 साल में और अच्छे से समझ पाओगे,
जब हम लोग बात कर लेते हैं कि 3 साल के लिए बात की जाए, तो पहले साल, दूसरे साल दोस्त और तीसरे साल, ये 3 साल के लिए अगर हम ट्री मेथड बनाए तो दोस्त कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। तो दोस्त 1 साल के लिए कितना है, तो आप कहो 1 साल के लिए 1000 हो गया। अच्छा, क्या 1000 ये सभी सालों के लिए रहेगा, तो आपको बिल्कुल रहेगा, 1000 तो सभी सालों के लिए रहेगा। ठीक, अब दोस्त चलते हैं हम इस वाले पर। अगर इस वाले पर चलते हो तो दोस्त इसका 1 साल के लिए ब्याज लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि ये 2 साल से 3 साल पे जाएगा। दोस्त अगर 2 साल से तीसरे साल जाएगा तो इस पर 1 साल का ब्याज लग जाएगा, मतलब यहाँ भी 10% ब्याज लग रहा होगा। तो आप कहोगे इसका ब्याज 100 रुपए हो गया होगा, हो गया होगा दोस्त 100 रुपए, बोलो इसका ब्याज 100 रुपए हो गया होगा, बिल्कुल आप कहेंगे। अच्छा दोस्त, यहां से आप आएंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ कितना ब्याज लगेगा, तो आपको 10% लगेगा। 10% का मतलब क्या है, तो आपको 1000 का 10% मतलब 100 रुपए ब्याज यहाँ लग रहा होगा। कितना दोस्त, 100 रुपए ब्याज यहाँ लग रहा होगा, बोलो लग रहा होगा दोस्त। अच्छा, ये 100 रुपए पर भी तो ब्याज लगेगा, तो आपको यहाँ से यहाँ तक आने पर फिर से 10% ब्याज लग जाएगा। तो आप कहो 100 रुपए पर 10% ब्याज का मतलब 10 रुपए लग रहे होंगे, बोलो दोस्त 10 रुपए लग रहे होंगे। यहां से बताओ दोस्त, अगर इसको केवल यहां तक जाना होता दूसरे साल तक, तो आप कहते 100 रुपए ब्याज लग जाता, लेकिन इसको तीसरे साल तक जाना, तो इस 100 रुपए पर भी तो ब्याज लग रहा होगा, बोलो इस 100 रुपए पर भी तो ब्याज लग रहा होगा। तो दोस्त अगर आपसे पूछा जाए कि 3 साल का CI कितना हो गया, तो आप क्या बताओ, इन तीनों को जोड़ो, 1000, 1000, 2000, 1000, 3000, 3000 के बाद दोस्त 100, कितना 3100, 3200। अच्छा, और कुछ रह गया, एक मिनट। हाँ दोस्त, इसमें हुआ क्या था, यहां तक तो हम लोग के समझ में आ गया ना। 1000 रुपए पहले साल का हो गया, दूसरा 2000, 1000 हो गया, तीसरे साल का भी 1000 हो गया। दोस्त यहाँ से जब आप दूसरे साल का जब तीसरे साल पर जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक कुल कितना ब्याज लगेगा, तो आपको यहाँ से 1 साल का लगेगा, मतलब 10% यहाँ 100 रुपए लग चुका होगा। अच्छा दोस्त, यहाँ से दूसरे साल पर गए तो 100 रुपए लग गया, और फिर 100 रुपए से तीसरे साल पर गए तब 10 रुपए लगा। लेकिन दोस्त यहाँ से तीसरे साल पर तो गए ही नहीं हम लोग, यहाँ भी तो ये 10% ब्याज लगेगा। ये 1000 रुपया है, इस पर भी तो 10% ब्याज लग रहा होगा दोस्त, आप कहीं बिल्कुल लग रहा होगा। तो दोस्त इसका 10% जब आप करेंगे तो आपको 100 रुपए ब्याज और लग जाएगा। कितना दोस्त, तो आप कहेंगे 100 रुपए ब्याज और लग जाएगा, ठीक है। 10% दोस्त जब करेंगे तो इसका 100 रुपए ब्याज और लग जाएगा। अच्छा, अब ब्याज होगा कितना, तो आप देखो यहाँ हम आपको बता रहे हैं, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ो, 2000, 3000, 3100, 3100, 3200, 3300 और 10, ये तो दोस्त कितना ब्याज हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 साल का 3 ईयर का CI आप कहोगे 3310 हो जाएगा। कितना दोस्त, 3310 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्त, 3310 रुपए हो जाएगा, बोलो इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात दोस्त आपको समझ में आ गई, बोलो। तो ये है आपका ट्री मेथड। ये दोस्त कौन सा मेथड है, तो आप कहो ये है ट्री मेथड, ठीक है दोस्त। तो सारे के सारे मेथड हम लोग ने सीख लिए हैं, ठीक है, सारे के सारे मेथड हम लोग ने सीख लिए हैं। और अगर बात है टेबल की, तो दोस्त टेबल आप बना लेना, और कहो तो हम बनवा देंगे, ठीक है। जैसा भी आप चाहे कमेंट करके बताओ, हम बनवा देंगे, ठीक है। टेबल किसका बनाना है दोस्त, तो आप कहो 5%, 10%, 15%, 20% और 25% तक का आपको मोस्टली बनाना है। उसके बाद दोस्त किसका बनाना है, तो आपको 8% का टेबल बनाना, ठीक है, 12% का बनाना है, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो किसकी, तो आप कहोगे 22 और 18% की भी बना लेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्त, इस टेबल को आप अगर बनाएंगे तो आपको लर्न भी करनी होगी टेबल, ठीक है। आगे चलो दोस्त, एक चीज और समझनी है थोड़ी सी यहाँ पे, वो चीज क्या समझनी है,
दोस्त अगर हमने आपसे कहा कि पहले साल का ब्याज 1,000 रुपए था, पहले साल का ब्याज, जैसे आपसे कहा गया कि धनराशि 10,000 थी, ठीक है दोस्त, अगले साल कितनी हो गई, तो आप कहोगे अगले साल तो 11,000 हो गई थी, यही तो हो गई थी। फिर दोस्त अगले साल कितनी हो गई थी, तो आप कहोगे अगले साल तो 12,100 हो गई थी, 12,100 हो गई थी, ठीक है दोस्त। पहले साल 10,000 थी, अगले साल 11,000 हो गई थी और अगले साल 12,100 हो गई थी, ठीक है दोस्त। अगर ये धनराशि हो गई थी तो हुआ क्या था, यहां से यहां तक ये दोस्त ये बता दो कि ये धनराशि कुल कितने गुने हो गई है, यहां से यहां तक की धनराशि कुल कितने गुने हो गई है, तो आप कहोगे 1,000 से 1,100 हो गई, इसका मतलब 1.1 गुना हो गई। दोस्त कितना गुना हुई, तो आपको 1.1 गुना हो गई। अगर 1,000 का 1.1 में गुणा करोगे तो दोस्त कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 11,000 हो रही होगी, ठीक है। अच्छा यहां से यहां करना, तो दोस्त यहाँ भी आप बता रहे हो 1.1 गुना हो जाएगी, कितना गुना दोस्त, आपको 1.1 गुना, यहाँ भी 1.1 गुना हो जाएगी, इसका मतलब देखो। अच्छा पता कैसे करोगे, तो आप कहोगे 11,000 है ना, 11,000, इसमें 1,000 का भाग दे दो ना, 11,000 में दोस्त 10,000 का भाग दे दो, आप कहोगे बिंदी 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 कैंसिल, और दोस्त 10 का भाग दो 11 में, तो आप कहोगे 1.1 गुना होगी, ठीक है। अच्छा दोस्त 12,100 में आप 11,000 से भाग दे रहे होगे, तब आपको बिंदी से बिंदी कैंसिल, बिंदी से बिंदी कैंसिल, इस बिंदु को हटाओगे, यहाँ पे दशमलव ले आओगे, ठीक है। फिर करो 11 कम 11, 11 एकम 11, तब भी दोस्त 1.1 गुना हो रही होगी। इसका मतलब दोस्त क्या है, इसका मतलब यह है कि राशि जितनी एक साल में होती है, राशि जितनी एक साल में होती है उतनी ही गुनी हर साल हो जाती है, उतनी ही गुनी हर साल राशि हो जाती है, ठीक है। एक साल में जितनी गुनी होगी दोस्त उतनी ही हर साल में गुनी हो रही होगी। तो पहले साल से दूसरे साल में जाने पर जितनी गुनी हुई है उतना ही दूसरे साल से तीसरे साल में जाने पर होगी, उतनी ही दोस्त तीसरे साल से चौथे साल पर होगी, और उतनी ही चौथे साल से पांचवें साल पर हो रही होगी। मतलब दोस्त राशि हमेशा बराबर गुनी हो रही होगी, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप। अगर ये धन है, ये क्या है, धन राशि है, ठीक है। अगर दोस्त बात करी जाए यहाँ पे ब्याज की, तो यहाँ पे थोड़ी सी ब्याज का जिक्र भी कर लो, ब्याज में क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्त जो ब्याज है, ब्याज इस 1,000 पर ब्याज कितना था, तो दोस्त आप कहोगे इस पर 1,000 रुपये ब्याज था। आइए इसे थोड़े दूसरे कलर से लिखते हैं जिससे कि समझ आए थोड़ा सा अलग से। 1,000 ब्याज था दोस्त, यहाँ पे ब्याज कितना था, आप कहोगे यहाँ पे 1,100 रुपये ब्याज था, और यहाँ पे दोस्त 1,210 रुपये ब्याज था, ठीक है। तो दोस्त अगर ब्याज देखा जाए तो ब्याज भी कितना गुना हो रहा है, तो आपको ब्याज भी 1.1 गुना हो रहा है, कितना दोस्त 1.1 गुना हो रहा है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब दोस्त यही है कि ब्याज भी हमेशा हर वर्ष के लिए बराबर रूप से गुना बढ़ता है। अगर एक साल का ब्याज है उसका जितना भी आगे बढ़ा हुआ है तो दोस्त बराबर गुने में ही बढ़ रहा होगा, ठीक है। बराबर गुने में बढ़ने का मतलब क्या दोस्त, अगर यहां से यहां तक गए, मतलब पहले साल से दूसरे साल पर गए तो आपका 1.1 गुना हुआ, तो दोस्त दूसरे साल से तीसरे साल पर भी जाने पर इतने ही गुना ब्याज हो रहा होगा, ठीक है। बोलो बोलो दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई आपकी। इसका मतलब यह है दोस्त, अगर हम आपसे ये कहें कि धनराशि पहले 2 रुपए थी, पहले धनराशि अगर 2 रुपए थी, और हम दोस्त ये कहते हैं अब वो 6 रुपए हो गई है, इसका मतलब ये कितने गुने हो गई है, तो दोस्त 3 गुने हो गई है। हमने कहा कोई धनराशि 2 रुपए से 4 वर्ष में, कितने वर्ष में दोस्त, 4 वर्ष में 6 रुपए हो जाती है, कितने वर्ष में दोस्त, 4 वर्ष में 6 रुपए हो जाती है, तो दोस्त वो धनराशि 16 वर्ष में कितनी होगी, 16 वर्ष में। तो दोस्त अगर ये यहां से यहां तक कुल कितनी गुनी हुई है, तो आपको 3 गुनी हुई है 4 वर्ष में, कितने वर्ष में दोस्त, 4 वर्ष में। तो यहां से यहां तक जाना, तो आप कहोगे इसमें 4 का गुणा हुआ है, तो दोस्त ये भी कितनी गुनी हो जाएगी, तो आप कहोगे ये 4 गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी दोस्त, आप कहोगे 4 गुनी धनराशि हो रही होगी, ठीक है।
दोस्त जब यहाँ से यहाँ तक ऐसे समझो ना, ये 4 साल पहुंच गए, 4 से आप जाओगे फिर अगले 4 साल, फिर अगले 4 साल, फिर अगले 4 साल, तभी तो पहुंचोगे। 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 416 दोस्त। यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई तो आपको 3 गुनी। तो दोस्त यहाँ से यहाँ तक कितनी गुनी होगी तो आपको 6 3 18 3 गुनी हो जाएगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक दोस्त कितनी होगी तो आपको 18 36 18 3 54 गुनी। और दोस्त यहाँ से यहाँ तक जब जाओगे तो कितनी गुनी हो जाएगी तो आप कहोगे 4 साल में, है ना। आपको 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 और 1 16, 162 गुनी हो जाएगी। तो दोस्त इस तरह से आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ होगा वो जब सवाल आएंगे तब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझिए दोस्त। अब चले हम लोग अपने आज के सवाल पर, और आज दोस्त 1-2 सवाल देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास में आपने समझाया कॉन्सेप्ट, क्या समझा दोस्त, कॉन्सेप्ट समझा है। और कॉन्सेप्ट जब समझा है तो अब आप सवाल करेंगे तो बड़े आराम से कर रहे होंगे, ठीक है। हम लोग चलते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल आपके सामने है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी। अच्छा दोस्त, हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें रेशियो मेथड लगाना है या गोल्डन मेथड लगाना है, गोल्डन रेशियो का लगाना है, या फिर दोस्त कौन सा बताया था आपको कि जो क्या बताए, रेशियो मेथड बताया एक आपको, एक गोल्डन रेशियो बताया और एक दोस्त बताया था सक्सेसिव वाला। कहाँ पे हमें सक्सेसिव लगाना है, ठीक है। क्योंकि ट्री मेथड की तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ट्री मेथड लॉन्ग होता है। आपने देखा था कि जो 2 साल में ही इतना लॉन्ग हो गया, 2 साल में नहीं दोस्त, जब 3 साल में हुआ तो इतना लॉन्ग हो गया। और अगर कहीं 4 साल की बात कर ली जाए तो कितना लॉन्ग हो रहा होगा, है ना। तो आप समझ रहे हैं इस बात को। तो दोस्त इसकी तो हम बहुत कम बात करेंगे, लेकिन हम इस सवाल पे शुरुआत के जो 3 मेथड है, रेशियो मेथड, सक्सेसिव और गोल्डन रेशियो, इसको हम लोग समझ लेते हैं एक सवाल पर, ठीक है। अच्छा दोस्त, ब्याज वार्षिक रूप से कैसा है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। तो दोस्त दर कितनी है तो आपको 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। तो दोस्त आर बराबर दिया है आपको 10%। सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्त रेशियो मेथड से। किससे, रेशियो मेथड से समझेंगे। रेशियो मेथड के लिए आपको बताया था कि जब भी आपको आर दिया जाए तो आर का हम बना लेंगे क्या दोस्त, रेशियो। तो 1/10 इसकी भिन्न हो जाएगी। 10% की भिन्न क्या होगी दोस्त, तो आप होगा 1/10 हो जाएगी। दोस्त यहाँ बात की गई है 2 वर्ष की, कितने वर्ष की, 2 वर्ष की। तो 2 वर्ष में पहले वर्ष धन 10 रुपए रहा हुआ, तो दोस्त अगले ही साल बढ़ के ये 11 रुपए हो गया होगा, क्योंकि 10 से 1 की वृद्धि हुई होगी। फिर दूसरे साल भी 10 रुपए रहा होगा, तो दोस्त फिर से बढ़कर के ये 11 रुपए हो गया होगा। इसका मतलब ये है कोई धनराशि वर्ष में 10,164 हो जाती है। और दोस्त हो जाने का मतलब आपको ये बताया था कि उसमें मूलधन और ब्याज दोनों ही होंगे। मतलब हो जाने का मतलब ये बताया था कि आपको मिश्र धन समझना है उसको, ठीक है। अच्छा दोस्त, ये आपको बताया था, ये होता पी मतलब मूलधन और ये होता ए मतलब अमाउंट, ठीक है, मिश्र धन होता है। तो दोस्त मूलधन कितना होगा तो आपको 100 10 ढाई 100, ठीक है। और दोस्त 11 का गुणा 11 में करो तो 121, ये कितना हो गया दोस्त, आप कहोगे ये हो गया आपका मिश्र धन। अच्छा दोस्त, अगर ब्याज की बात की जाए, किसकी, ब्याज की बात की जाए, तो दोस्त अगर ब्याज पूछ लिया जाता तो आप कहते 21। 100 रुपए से 121 हो गया तो दोस्त ब्याज कितना हो गया तो आप कहोगे ब्याज हो गया 21। अच्छा दोस्त, अगर ब्याज पूछा होता तो हम सॉल्व भी नहीं करते, 21 का मल्टीपल देख लेते। 21 का मतलब 7 गुणा और 3, 7 गुणा 3 मतलब 7 और 3 का मल्टीपल देख करके हम लोग काम कर रहे होते, ठीक है। अच्छा, ये राशि 10,164 हो गई, इसका मतलब यह है कि 121 की वैल्यू है कितनी, 10,164, ठीक। हमें चाहिए कितने की दोस्त, 100 की वैल्यू चाहिए। तो ये इसका कितना गुना है, बोलो कितना गुना है दोस्त, आप कहोगे 12 अट्ठे 104। अच्छा, ऑप्शन बहुत सटीक है दोस्त, इसे कर लो। तो आप कैसे करोगे, 121 यहां लिखो अगली लाइन में, ठीक। 164 बट्टे 121 और चाहिए दोस्त किसकी, तो आपको 100 की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो दोस्त यहां से करो 11 से,
11 निम्न 99, 2, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 एकम 11। दोस्त 11 से फिर से काट रहे हो तो आप कहोगे 11 अट्ठे 88 और 11 चौक 44, तो आप कहोगे 84 और 100 की गुणा करोगे तो दोस्त कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8400 हो जाएगा, 8400 हो रहा होगा। ठीक है दोस्त, तो वो धनराशि कितनी रही होगी, तो दोस्त आप कहोगे वो धनराशि 8400 रही होगी। कितने, 8400 की धनराशि रही होगी। बोलो इतनी बात समझ में आई? बताओ दोस्त यहां तक कोई समस्या? अगर दोस्त आपसे ब्याज पूछ ली जाए, ये तो आपको मूलधन मिलेगा, ब्याज पूछा जाए तो दोस्त आप इसका वैल्यू बता रहे हो तो आप कहोगे 21 गुणा 84, तो 21 चौक 84 और 21 अट्ठे 168 और 8 176, तो दोस्त ब्याज कितनी बता रहे हो तो आप कहोगे 176, मतलब 1764 रुपए ब्याज हो रही हो। कितनी दोस्त, 1764 रुपए ब्याज हो रही होगी। ठीक है, कम नहीं होगी क्या, 7 और 4 11 है, हाँ ठीक है, 1764 रुपए ब्याज हो रही होगी। ठीक है दोस्त, बोलो इतनी बात समझ आ गई? चले अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, अगले सवाल पर। अच्छा यहाँ ये तो आपने सीख लिया, यही इसी सवाल में सीखो दोस्त, यहाँ पे आपने सीख लिया ये रेशियो मेथड, कौन सा, तो आपका ये तो रेशियो मेथड सीख लिया। ठीक है दोस्त, अच्छा यहीं पे दूसरा मेथड सीखते हैं। दूसरा वाला कौन सा मेथड सीखोगे दोस्त, दोस्त दूसरा मेथड हम सीखेंगे इसका सक्सेसिव। कितना दोस्त, कौन सा दोस्त, सक्सेसिव सीखेंगे। अच्छा सक्सेसिव का मतलब क्या है, तो आप कहोगे x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई अपॉन 100। इसका मतलब क्या दोस्त, x x का कोई 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बट्टे 100, तो दोस्त सक्सेसिव की आप कहोगे 21% बन जाएगा। दोस्त यहाँ पे ब्याज कितना है, आपको 21% है। अच्छा दोस्त मूलधन कितना होगा, आपको मूलधन 100% रहा होगा। अगर मूलधन 100% है तो दोस्त मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो आपको 100% तो मूलधन है और उसके बाद 21% का ब्याज हो गया, इसका मतलब 121% बन गया। अच्छा दोस्त जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, तो आप कहोगे 121% की वैल्यू दी है। कितनी, तो आप कहोगे 10 164। दोस्त चाहिए क्या आपको, तो आपको 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की जब आपको वैल्यू चाहिए होगी तो 10 164 बट्टे 121, और दोस्त चाहिए 100 की, तो आप काट पीट करोगे तो आपको मिल जाएगा 8400 रुपए। कितना दोस्त, 8400 मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्त कितना मिल रहा होगा, तो आपको 8400 मिल जाएगा। ठीक है, बोलो यहाँ तो कोई समस्या, यहाँ तो कोई समस्या दोस्त बताओ। अच्छा दोस्त आपने देखा यहाँ पे रेशियो मेथड और इधर देख लिया आपने सक्सेसिव मेथड, ये कौन सा दोस्त, आप कहो ये सक्सेसिव हो गया। ठीक है दोस्त, ये सक्सेसिव हो गया। अब अगर आप इसमें देखना चाह रहे हो कि गोल्डन रेशियो कैसे लगाएं, गोल्डन रेशियो कैसे लगाएं, आइए दोस्त हम लोग चलते हैं गोल्डन रेशियो की तरफ। अच्छा गोल्डन रेशियो कैसे लगाओगे उसे देखते हैं। ठीक है, तो दोस्त 2 साल का पहले ये बताओ गोल्डन रेशियो है कितना, 2 साल का गोल्डन रेशियो कितना है। तो दोस्त आप 2 साल का गोल्डन रेशियो बता रहे होंगे कि 2 से शुरू करो और बाद में 1 आ जाएगा। ठीक है, गोल्डन रेशियो यही होगा। अब हमारे पास नहीं है मूलधन, अब हमारे पास अगर दोस्त मूलधन नहीं है तो हम कैसे पहुंचे, तो मूलधन कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया दोस्त मूलधन 1000 रुपए है, हम यहाँ चलते ही नहीं, अभी हम यहाँ जाते ही नहीं, हमने ये मान लिया मूलधन 1000 रुपए है। कितना दोस्त, तो आप कहोगे मान लो साहब कोई दिक्कत नहीं होगी।
हमने ये माना कि जो P है वो 1000 रुपए है और हमें बाद में इसी 1000 की वैल्यू चाहिए होगी। अच्छा दोस्त, अगर P 1000 रुपए है तो इसका 10% करोगे तो आप कितना बता रहे हो, तो इसका ब्याज आ रहा होगा 100 रुपए। ठीक है दोस्त, फिर से जब इसका 10% करोगे तो दोस्त इसका ब्याज आ रहा होगा 10 रुपए। ठीक है, तो आपके पास टोटल ब्याज कितना आएगा, तो आप कहोगे इसका इसमें गुणा कर दो 200 रुपए हो गया, इसका इसमें कर दो दोस्त 10 रुपए हो गया, और इसको जोड़ दो मतलब 210 रुपए ब्याज हो गया। कितना हो गया दोस्त, आप कहोगे 210 रुपए ब्याज हो गया। अच्छा दोस्त, मूलधन 1000 है, ब्याज 210 रुपए हो गया, तो ये बताओ अमाउंट कितना हो गया होगा। आप कहोगे अमाउंट हो गया होगा दोस्त आपके सामने 1000 प्लस 210, मतलब आप कहोगे 1210 रुपए अमाउंट हो गया होगा। कितना दोस्त, 1210 रुपए अमाउंट हो गया होगा। अच्छा, हमने जब 1000 रुपया माना तो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आया वो 1210 था, लेकिन यहाँ पे कितना अमाउंट है, तो आप कहोगे यहाँ पे 101.64 है। प्रश्न के हिसाब से इसका मान दिया है दोस्त 101.64। ठीक है, तो दोस्त हमें चाहिए किसकी वैल्यू, तो आपको 1000 की वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे 10,164 बट्टे 121 जीरो और चाहिए दोस्त कितने की, तो आप कहोगे 10,000 की वैल्यू, तो 10,000 1000 की वैल्यू चाहिए। इसको सॉल्व कर लो दोस्त। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आप जीरो से जीरो को उड़ा दोगे दोस्त, 11 से काटो तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 निम्मा 99, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 11 से काटो दोस्त 11 अट्ठे 88 और 11 चौक 44, तब भी आपके पास 8400 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये डिसाइड कर पा रहे होंगे कि तीनों में हमें मेथड कौन सा लगाना है। ये गोल्डन रेशियो का हो गया, ये गोल्डन रेशियो का हो गया दोस्त, ये रेशियो मेथड हो गया, ये सक्सेसिव हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि सक्सेसिव या रेशियो मेथड ही बेटर है इस सवाल में। यहाँ पे दोस्त नहीं दिया आपके पास मूलधन, तो गोल्डन रेशियो थोड़ा लॉन्ग जा रहा है। कुल मिला के अब आप ये निष्कर्ष निकालो कि हमें कहाँ कौन सा लगाना है। तो दोस्त, जब आपके पास बहुत सारे जीरो दिए हो, मूलधन दिया हो और बहुत सारी जगह जीरो दिए हो, तो आप गोल्डन रेशियो पर जा रहे हो, क्योंकि वहां पे जीरो कटने की संभावना होगी और बड़े आराम से जीरो काट काट के वहां आप पहुंचोगे होंगे। ठीक है दोस्त, जब परसेंट बड़ी बड़ी हो, बड़ी परसेंट का मतलब है जिसका भिन्न बड़ा बनता हो। जैसे 7% अगर ले लिया है तो दोस्त 7 से कितना हो गया, तो आप कहोगे 100 से 100, मतलब 7% से 107 हो रहा होगा, है ना। 100 से 107 हो जाएगा। 3% का मतलब क्या दोस्त, 100 से 103 हो जाएगा। बोलो, 9% का मतलब क्या दोस्त, 100 से 109 हो रहा होगा। वहां पे रेशियो मेथड लगाना थोड़ा कठिन होगा, तो दोस्त वहां पे हम लोग सक्सेसिव को लगा रहे होंगे। ठीक है, और दोस्त जहां भिन्न छोटी छोटी बन जाए, जैसे 14 सही 2/7, इसकी 2/7 बन जाएगी। 33 सही 1/3 की दोस्त 1/3 भिन्न बन जाएगी। तो 3 से 4 जाना, है ना, या 7 से 9 तक जाना, या फिर दोस्त 66 से 2/3 है तो दोस्त 2/3 बन जाएगी। तो यहाँ पे जब छोटी छोटी भिन्न बनी हुई तब दोस्त हम लोग रेशियो मेथड से जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। चलते हैं दोस्त हम लोग अगले सवाल पर, और इस सवाल को दोस्त हम छोड़ते हैं आपके लिए बिल्कुल सेम पैटर्न पर, पिछले वाले सवाल की तरह आप पढ़ेंगे। तो समझो, पहले ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60%, दोस्त कितना, तो आप कहोगे 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष बाद उसे 11,700 रुपए ब्याज प्राप्त होता है तो वह शुरू में कितनी धनराशि निवेश किया होगा। दोस्त वहां पे जो पिछला सवाल है वहां पे दिया था आपको क्या, तो वहां पे आपको दिया था मूलधन, लेकिन दोस्त यहाँ पे दिया है आपको 11,700, क्या अंत में उसे 11,700 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। क्या दिया दोस्त, ब्याज दिया है। ठीक है, आप इसको डाल लीजिए होमवर्क में। ठीक है दोस्त, और यही होगा आपका होमवर्क का सवाल, और कल की क्लास में हम लोग इसे करा रहे होंगे। ठीक है, और दोस्त यही समाप्त करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। एक बार अगर बेसिक समझ में आया हो इसका तो बेसिक अच्छे से समझना दोस्त, और अगर एक बार आपको बेसिक समझ में आ गया है तो आप सवालों को बड़े आराम से करेंगे। हालांकि सवाल और भी है आपके सामने, लेकिन समय हो रहा है। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं अगली नई क्लास में। और क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें दोस्त, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, जय हिंद। और दोस्त होमवर्क का आंसर देना ना भूलें, एक बार होमवर्क फिर से देख लो अपना।
ये रहा दोस्त आपका होमवर्क, ठीक है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर है, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।